नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। कॉमन सेंस की सीरीज में हम बात कर रहे हैं आजकल ट्रैफिक एंड रूल्स, रूल्स लाइफ के या अदरवाइज ट्रैफिक या ट्रैफिक के रूल्स, इन दो विषयों पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, ट्रैफिक सेंस हमारे इंडिया में बहुत ही माफ़ कीजिएगा, काफ़ी कम है। तो इसका हम कर क्या सकते हैं? कौन गलत कर रहा है, दूसरा कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम तो उसका भागीदार हैं ही। इस बारे में ध्यान से सोचिएगा। एक गलती करता है, हम भी साथ में लग जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में सब कुछ गलत हो जाता है। सोचिएगा। और दूसरी बात, जैसे बेसिक्स हम रोज अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खाने पर डिस्कस करें, चाहे वो जिंदगी के नियम हो, चाहे ट्रैफिक के नियम है। और दूसरा, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, किस एज में बच्चे को बाइक मिलनी चाहिए, स्कूटर मिलनी चाहिए, कार ड्राइव करने का अलाउ होना चाहिए, किस एज में लाइसेंस, चालान हो तो चालान की जगह जेब गर्म करना, ये सब चीज़ें नहीं। और पब्लिक व्हीकल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वो भी बहुत समझदारी से और बहुत ही जिम्मेवारी से। देन ये सब चीज़ें अगर हम करने लगें तो शायद, और एक्शन एंड एक्शन का रिएक्शन, तो शायद इसके साथ ही हमारी ट्रैफिक की एक समस्या तो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। देखिए, पढ़ाई से कुछ होता तो लोग इंजीनियर और डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदों पर होते हुए भी गलतियां करते हैं और वो कॉमन सेंस से बाहर हो जाते हैं अपने आप को कि हम तो इससे अबव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक्स तो जिसको पकड़ के रखेगा वो पतंग कभी कटती नहीं है, वो पतंग कभी आसमान की ऊंचाइयों से गिरती नहीं है। जो बेसिक्स से जुड़े हुए हैं, जो नींव जो मजबूत लेके चलते हैं, वो बिल्डिंग्स जल्दी से छोटे मोटे तूफानों में गिरतियां नहीं है। देन पब्लिक प्लेस के नॉर्म्स हमें, सफाई के नॉर्म्स हमें, नियमों का ध्यान रखना हमें। कुछ हरियाली को प्रॉस्पर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने बर्थडे, स्पेशल डेज पर कोई एक आध ट्री लगाएं, उसकी पालना करें, उसको प्रफुल्लित करते रहें। और आपको लगेगा यार, मैं ये 17 ट्रीज जो इस पार्क के हैं मैंने उगाए हैं, और मैं इसकी उसको बड़ा होते हुए देखकर जो खुशी मिलती है ना, आपको उसका आनंद, अगर आपकी 10 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है तो उससे ज़्यादा का आनंद इस समय मिलता है। देन एक चीज़, हम कितना एग्री करते हैं और कितना आर्ग्यू करते हैं, इस बारे में बहुत, कितना एक्सपेक्ट करते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं, इस बारे में भी सोचना चाहिए। एक बहुत स्कूल के एडमिशन्स में हम इतना ज़बरदस्त घपलेबाजी, इतना, मैं हैरान हो जाता हूँ। अच्छी अच्छी कारों में कोठियों वाले बंदे आते हैं और उन्होंने वो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, और उनकी सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो तो मेरे ख्याल से 80% बीपीएल के जो बंदे हैं, वो हकदार को हक नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। मैं विद फैक्ट्स बात कर रहा हूँ, और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे का हक मारना नहीं चाहिए। जो गरीब का ये हक है, उसको तो ये हक मिलता ही नहीं है। देन एक और चीज़, हमें लाइन में लगना पसंद नहीं है, हमें और कई चीज़ों में लापरवाही हम करते हैं। एक छोटा सा डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको शायद हिलाकर रख देगा। मैं कुछ 1-2 साल पहले पढ़ रहा था कि एक दिन में दिल्ली में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक महीने में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उनकी संख्या करीब 17,000 है, और उनमें से करीब 1700 एवरेज लोग फैटल एक्सीडेंट के कारण या तो घर पे वापस नहीं आते, या उनका शव घर पे आता है, या बहुत बड़ा दिक्कत होती है। ये क्या है? कहीं ना कहीं हम लापरवाही की उत्तमता पे जा रहे हैं। हमें लापरवाही के ऊपर परमवीर चक्र मिल सकते हैं, हमें नहीं करनी ये सब चीज़ें। देखिए, जैसे कि एक सेनानी बॉर्डर पे खड़ा हुआ हमारी सेवा कर रहा है, कोरोना में डॉक्टर्स हमारी अंदर रहकर सेवा कर रहे हैं, या बाकी सब लोग अपने अपने जगह पे डटे हुए हैं। हर भारतीय को ये समझना चाहिए, हम अपने अपने लेवल पर एक राष्ट्र योद्धा की तरह लड़ें। राष्ट्र में क्या होना चाहिए उसके लिए खड़े हों। बात, आपके पास भी मीडिया है, आपके पास भी यूट्यूब है,
आपके पास भी फेसबुक है, आपके पास भी सारा सोशल मीडिया है, आपके पास हर वो चीज़ है जिससे आप चेंज ला सकते हैं। आप अपने अंदर चेंज लाएं, अपने आसपास चेंज लाएं, अपने इस विचार को सबके साथ शेयर करें। देखिए, कुछ ही समय बाद भारत एक ऐसी सोने की चिड़िया बन जाएगी जैसी हमने इतिहास में, पन्नों में सुना था। अब उसको दोबारा जागृत करने का एक समय आ गया है। बहुत ज़्यादा इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें यदि हम अपने अपने अंदर अब सिर्फ कुरेदती हैं हमारे को इस चीज़ से सिर्फ कुछ दर्द भी होता है ना, तो भी मैं समझता हूँ कि हम जिंदा हैं। अगर हमें सामने कुछ गलत हो रहा है और आंखें बंद कर लेते हैं, परवाह नहीं करते, तो ये मान के चलिए कि आज अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है और हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो कल हमारा भी नंबर आ जाएगा। कल हमारे साथ भी कुछ बुरा होगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। मेरी बातें कुछ कड़वी भी हो जाती हैं, कृपया क्षमा करें, लेकिन इन बातों के ऊपर अमल जरूर करें, कोशिश जरूर करें। और हमारी सीरीज में आपके सुझाव, हमारी सीरीज आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस, शबा खैर, जय हिंद।